हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओमनी पावर इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया स्मॉल केस के बारे में। ये एक ऐसा स्मॉल केस है जो कि पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और जितनी भी कंपनियां इसमें हैं वो पावर सेक्टर की ही हैं। और इसके बारे में बता दूं तो ये एक ऐसा स्मॉल केस है जो कि ओमनी साइंस कैपिटल के द्वारा मैनेज करता है। और अगर मैं इसके रिटर्न की बात करता हूँ आपको कि क्या रिटर्न बना रहा है ऑन एन एवरेज, तो 3 ईयर का CAGR रिटर्न है 58.81%, जो कि बहुत शानदार है। यानी कि ऑन एन एवरेज आपका जो पैसा है 58.81% से हर साल बढ़ता जाएगा। और इट इज़ अ हाईली वॉलेटाइल पोर्टफोलियो, जहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑब्वियस है कि आप ऐसे सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं जो काफ़ी बूमिंग सेक्टर है, तो वहाँ पे हाईली वॉलेटिलिटी तो रहेगी, तभी आपका पैसा बढ़ चढ़ के आपको मिलेगा जब भी 58% का आपका रिटर्न बना के दे रही है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो बताया है गया है यहाँ पे 24,832 रुपये का स्मॉल केस में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम स्मॉल केस का सब्सक्रिप्शन फीस की बात करें तो 3540 रुपये 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ़ी है। यानी कि इतने में आप इसका प्लान ले सकते हो और प्लान लेके आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। अगर हम 3540 को डिवाइड करें, 3540 डिवाइड बाई 6, यानी कि 590 रुपये पर मंथ का प्लान पड़ गया आपको एक तरीके से। और जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन फीस पे कर देंगे 3540 रुपये की 6 महीने के लिए, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो कि 24,832 अभी दिखा रहा है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि मार्केट में जो भी शेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू है रोज ऊपर नीचे होती रहती है। थोड़ा सा इसी रेंज में रहता है, मतलब 24-25 हज़ार की रेंज में रहता है, तो इससे ऊपर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इनका जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे लिखा है पोर्टफोलियो कंपनीज एम्पावरिंग एवरी इंडियन हाउस होल्ड, यानी कि हर एक हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड की ज़रूरत है पावर। एंड इन्होंने बताया कि भाई अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाना है इस पोर्टफोलियो से, तो आप 2.5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करें या 5,000 की SIP करें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि भाई क्या है इस स्मॉल केस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक चाइना एज द लार्जेस्ट एनर्जी ग्रोथ मार्केट ड्यूरिंग द 2020s, यानी कि इंडिया चाइना को ओवरटेक कर देगा और इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी ग्रोथ मार्केट बन जाएगा 2020 से। यहाँ से प्रक्रिया चलती आ रही है। द NIP हैज टारगेटेड इंडियन रुपीज 24 लाख करोड़ टूवर्ड द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल बाय 2025, यानी कि इनका टारगेट है इंडिया का कि भाई 24 लाख करोड़ का मतलब ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होगा, रिन्यूएबल में होगा, कन्वेंशनल जो हमारी बिजली आती है उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगी। एंड द बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी द नोडल पावर कंपनीज विद अ पोटेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15% ओवर द नेक्स्ट डेकेड, यानी कि अगले एक दशक तक 15% से रेवेन्यू ग्रोथ होती रहेगी जो भी कंपनियां इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती, जो पावर बनाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया जैसे शहर में, इंडिया जैसे देश में जहां पे पावर की कट की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, खासकर गाँव में पावर कट होती रहती, तो ऐसी कंपनियां जो पावर सप्लाई करेंगी, सही दामों पर सप्लाई करेंगी, तो उनकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहेगी। फॉर रेगुलर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप इनका यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो स्मॉल केस का। और इसमें यहाँ पे लिखा है लमसम में टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विद लमसम ऑफ इंडियन रुपीज 2.5 लाख रुपए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे लमसम में तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, आप इनकी फ्लक्चुएशन का अच्छा खासा लाभ उठा पाएंगे। और वरना आप सीधा क्या है कि भाई 3540 रुपये दीजिए, सब्सक्रिप्शन फीस पे ऑफ कीजिए, मिनिमम प्लान से चालू करिए 24,832 से, यानी कि 25,000 का प्लान है। मिनिमम इन्वेस्ट करके आप जो इनके स्टॉक्स हैं उन सबकी कुछ कुछ यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। हाँ, धीरे धीरे अब समय होता जाए, आपको विश्वास होता रहे इस पर्टिकुलर स्मॉल केस पे, आप इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं समय के साथ साथ। तो समय के साथ साथ अगर जब बढ़ाते रहेंगे तो 2.5 लाख से अगर ऊपर बढ़ा लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। अगर SIP कर रहे हैं, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, आपके पास नौकरी चाकरी है और आप सोचते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे कटाते हैं, तो 5,000 की अगर SIP कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलिए हम जान लेते हैं कि भाई होल्डिंग पीरियड क्या है, कितने समय तक रखेंगे इस पर्टिकुलर स्मॉल केस को, तो हमें काफ़ी अच्छा शानदार रिटर्न मिलेगा। तो 5 साल अगर आप रखते हैं इस पर्टिकुलर स्मॉल केस को, तो डेफिनेटली ये आपको एक बेहतर रिटर्न बना के देगा, और नहीं तो कम से कम 3 साल तो आपको रखना ही चाहिए जो इसमें दिया गया है। तो
हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि लाइव परफॉर्मेंस विद वर्सेस द इक्विटी लार्ज कैप। जो यहाँ पे लिखा है करंट वैल्यू ऑफ ₹100 इन्वेस्टेड 3 ईयर गो, यानी कि ये 100 रुपये की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। भाई 100 रुपये अगर मैंने मान लीजिए 1 महीने पहले मैंने लगाया होता इक्विटी लार्ज कैप में, जो कि इसका बेंचमार्क है, ये पीला वाला इसका बेंचमार्क है, तो उसकी वैल्यू होती 104 रुपये 60 पैसे। 100 रुपये की वैल्यू 104 रुपये 60 पैसे हो गई होती अगर 1 महीने पहले पैसे लगाया होता। वहीं पे ओमनी पावर इलेक्ट्रीफाइंग स्मॉल केस में वो जो वैल्यू होती 100 की 110 हो जाती, लगभग 109.95 110 हो गई होती। 6 महीने का डेटा देखा जाए तो 6 महीने में वही 100 रुपये की वैल्यू इक्विटी लार्ज कैप में 116.36 होती। वहीं पे हम ओमनी पावर की बात करें तो 133.76 रुपये हो गई होती, जो कि शानदार है। अगर 1 साल की बात करें, मोटी मोटा 1 साल में देखना थोड़ा सही लगता है, तो 1 साल में जो आपका 100 रुपया है वो यहाँ पे बनता है 131.93 रुपये इक्विटी लार्ज का, जो इसका बेंचमार्क है। वहीं पे ओमनी पावर जो स्मॉल केस है उसमें आपकी वैल्यू 100 रुपये कन्वर्ट हो जाते 253 रुपये 65 पैसे, यानी कि सीधा 2.5 गुना पैसा आपका मल्टीप्लाई हो गया होता। 3 साल की बात करें तो 3 ईयर में ये जो वैल्यू है इक्विटी लार्ज कैप में 100 रुपये की वैल्यू 158.82 होती। वहीं पे इक्विटी का जो ये स्मॉल केस है ओमनी पावर इलेक्ट्रीफाइंग, तो उसमें सीधा वैल्यू होती 393.04 पैसे, यानी कि सीधा ऑलमोस्ट 4 गुना पैसा मल्टीप्लाई होता 3 साल के अंदर। और मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो मैक्सिमम रिटर्न में देखा जाए तो भाई ये 7 जनवरी 2021 से स्मॉल केस अपना इन्वेस्टमेंट चालू हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 रुपये की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 170 रुपये 44 पैसे, जो कि इनका बेंचमार्क है इक्विटी लार्ज कैप। वहीं पे ओमनी पावर में 478 रुपये 93 पैसे इसकी वैल्यू होती, यानी कि 4.25 गुना पैसा आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाता। मान लीजिए आपने SIP की होती, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप कुछ पैसा लगा रहे होते, तो अगर जो मैक्सिमम रिटर्न की बात मैं बताऊं तो भाई ये अगर आपने 7 जनवरी 2021 को पैसा लगाया होता, वहाँ से 100 रुपये कटवाते रहते हर महीना, तो आपने कुछ लगाया होता 3700 रुपये, तो 3700 की वैल्यू यहाँ पे इक्विटी लार्ज कैप में हो जाती 4656 रुपये, जो कि मान लीजिए ये आपने पैसा लगाया हरा वाला जो सबसे नीचे है। इक्विटी लार्ज कैप में ये पीला वाला थोड़ा उसके ऊपर चला गया, यानी कि 3700 की वैल्यू 4656, थोड़ा सा बड़ा, मतलब यानी कि 1000 रुपये के आसपास बड़ा। वहीं पर ओमनी पावर की बात की जाए तो अगर हमने 100 रुपये कटाए होते हर महीने के हिसाब से, तो वो हो जा रही वैल्यू 9874, बहुत तगड़ा, यानी कि 3700 का भी डबल से भी ऊपर। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा एज़ कम्पेयर टू SIP मॉडल। हाँ, पर SIP भी करना कोई बेकार बात नहीं है। और इनको जो मैनेज करती है ओमनी साइंस कैपिटल करती है, मैनेज 19 स्मॉल केसेस। इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है सेबी का, एंड इट इज़ अ ग्लोबल इक्विटी स्पेशलिस्ट फाउंडेड बाय IITian विद कॉम्बाइंड एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 40 ईयर। इनको जो फाउंड किया है इस स्मॉल केस को IITian जो कुछ बंदे हैं उन्होंने किया है, उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है। ओमनी साइंस यूजेस साइंटिफिक इन्वेस्टिंग टू क्रिएट सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो एंड एनहांस सेफ्टी, एनहांस ग्रोथ एंड एनहांस रिटर्न, यानी कि भैया आपको अच्छा खासा रिटर्न आके दे देंगे, सीधी सी बात है। और ये पोर्टफोलियो थीमेटिक पोर्टफोलियो है। बेसिकली थीमेटिक मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी थीम पे काम कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ये पोर्टफोलियो है। तो इसका पोर्टफोलियो है कि ये ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जहां पे पावर जनरेशन का काम हो रहा है। चलिए हम जान लेते हैं भैया इसका कि स्टॉक एंड वेटेज क्या है। स्टॉक्स इसमें है 11, तो 11 स्टॉक्स इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं। अभी जो अब आप स्मॉल केस लेंगे इसका तो आपको 11 स्टॉक्स मिलेंगे, और जो इसकी रीबैलेंस की फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली बेसिस पे होती है, यानी कि हर 3 महीने पे आपका पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाएगा। और रिव्यू तो वो हमेशा कर देते हैं, बट रीबैलेंस की फ्रीक्वेंसी हर 3 महीने पे दे रखी है। यानी कि मान लीजिए 23 मई को मान के लीजिए हुआ है लास्ट रीबैलेंस जो है 23 मई 2024 को लास्ट रीबैलेंस हुआ था। तो 23 मई से 23 जून 23 जुलाई 23 अगस्त को उनका नेक्स्ट रीबैलेंस डेट है। तो ये समझ में आता है इससे कि भैया ये नीड बेसिस पे काम नहीं करते, ये काम करते हैं एकदम एक्यूरेट डेट पे। यानी कि 23 तारीख को हुआ मई में, तो 23 अगस्त को इनको करना है रीबैलेंस। इसमें बताएंगे कि भाई कौन से स्टॉक्स आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको हटाओ, और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं मार्केट में, उसको ऐड करो। तो ऐसा करोगे तभी आपका पैसा बनेगा मार्केट में। तो इसके अलावा हमें ये जानना है कि भाई इनका होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पैसा लगाती है कंपनी।
तो होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये सारा का सारा पैसा जो लगाती है कंपनी, ज़्यादातर जो पैसा लगाती है लार्ज कैप में लगाती है। 63.70% जो पैसा लगाती है वो लार्ज कैप में पैसा लगाती है, यानी कि ऐसी कंपनी जो साइज में बड़ी है, जो बड़े सेक्टर में काम करती हैं, जो काम इनका बड़े लेवल पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 63.70% जो पैसा लगा है लार्ज कैप में लगा है। मिड कैप में जो लगा है 18.10 पैसा लग रखा है। और वहीं पे हम स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप कंपनी ऐसी कंपनी जो छोटी कंपनियां हैं उसमें 18.20% पैसा लग रखा है। तो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते, छोटी मोटी कंपनियों में पैसा नहीं लगाते। ज़्यादा 63.70% जो पैसा है वो बड़ी कंपनियों में है, तो आपका पैसा एक तरीके से सिक्योर भी है। निफ्टी 50 कंपनियों में भी पैसा लगता है आपका जो है, तो ऐसे में आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर्ड है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और इनका जो बैक रिकॉर्ड है, प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई कब से कब तक इनका रिकॉर्ड है। ये जो पोर्टफोलियो चालू हुआ है, मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ 7 जनवरी 2021 से मतलब पोर्टफोलियो इन्होंने डिज़ाइन किया है, अपना मार्केट में आया है। यानी कि 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 आ गया, 24 भी जुलाई आ गया। तो 3.5 साल से ये काम कर रहे हैं। 21, 22, 23 निकल गया, 24 आ रहा है, 24 चल रहा है मतलब। तो 3.5 साल से मार्केट में ये पोर्टफोलियो है, काम कर रहे हैं, अच्छा मोमेंटम बना के दे रहे हैं, रिटर्न बढ़िया बना के दे रहे हैं। और कुछ चीज़ें हमें और जान लेनी चाहिए कि पीवी रेशो क्या है, ये सब रेशोज क्या है। तो इक्विटी लार्ज कैप में जो पी रेशो है 24.68 है, वहीं पे स्मॉल केस में 16.64 है। पीवी रेशो की बात की जाए तो 3.96 इक्विटी लार्ज कैप में, यहाँ पे 2.21। शार्प रेशो इट इज़ 1.11% एंड यहाँ पे शार्प रेशो 2.46%। और सबसे बड़ी बात है डिविडेंड यील्ड रेशो, भाई यहाँ पे 1.13 है, 1.82, यानी कि ज़्यादा आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगा। यानी कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाएगा जहाँ पे डिविडेंड आपको ज़्यादा मिले एज कम्पेयर टू इक्विटी लार्ज कैप। तो स्मॉल केस कुल मिला के बढ़िया है। कुछ हम रिटर्न्स देख लें कि ओवरऑल रिटर्न्स कैसे बना के दी प्रीवियस कुछ समय में। तो यहाँ पे इनका कच्चा चिट्ठा है जो कि आप समझ सकते हैं कि 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में और कैगर सिंस लॉन्च यहाँ पे दे रखा है। इक्विटी लार्ज कैप में जो वैल्यू है 6 महीने में वो 16.18% है, वहीं पे 33.76% है इक्विटी। यहाँ का जो स्मॉल केस है हमारा जो ओमनी पावर का, तो यानी कि 16 दूनी 32 से ऊपर होता है, यानी कि 32% से ऊपर, यानी 33% रिटर्न बना के दे रहा है, यानी कि डबल रिटर्न बना के दे रहा है। वहीं पे 1 साल की बात की जाए तो इक्विटी लार्ज कैप इज जनरेटिंग समथिंग 31.43% रिटर्न। However, the small case is generating 154.09%, यानी कि 30 पंजे 150 होता है सीधा, यानी 5 गुना रिटर्न बना के दे रहा है साल भर में। साल भर में इक्विटी लार्ज कैप में अगर बेंचमार्क में पैसा डालोगे 31.43% बनेगा। यहाँ पे डालोगे तो 154% बन जाएगा, यानी 5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। 3 साल की बात की जाए तो 16%, 16.78 है इक्विटी लार्ज कैप है। वहीं पे यहाँ पे है 58.81%, बहुत शानदार रिटर्न दे रहे हैं, 3 गुना से ऊपर है। और यहाँ पे कैगर सिंस लॉन्च की बात की जाए कि जब से मार्केट में ये मार्केट आया है तब से कितना रिटर्न आगे दे रहा है, यहाँ पे 18% है इक्विटी लार्ज कैप। वहीं पे हम स्मॉल केस की बात करें तो 58%। तो समझ सकते हैं कि ये हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये पूरा एक स्मॉल केस है जो कि मैंने आपको बताया कि कितना शानदार रिटर्न आपको बना के देगा, और इसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, कोई भी चीज़ आप करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछिए। ये जो वीडियो था केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज से था, ताकि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को पता चले जहाँ पे आपका पैसा मल्टीप्लाई ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू एफडीज, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि वो भी सोर्स ऑफ इनकम है, बट उनमें आज के ज़माने में उतना वो रिलेवेंट रह नहीं गए, क्योंकि उतना वो मुनाफा बना के दे नहीं रहे। और इन्फ्लेशन रेट भी आप जानते हैं 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आपकी जो पैसे की कीमत घट रही है। तो आपको ऐसे सोर्स ऑफ इनकम में पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न मिले एज कम्पेयर टू प्रीवियस सोर्स ऑफ इनकम। तो ये एक ओमनी पावर इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया एक स्मॉल केस है, जिसमें ऑन एन एवरेज 3 ईयर का CAGR रिटर्न जो है वो काफ़ी शानदार दे रहे हैं। 58.81% is the return they are generating from last 3 years. That is amazing return if you would ask me. And क्या इसमें पैसा लगाना सेफ है? डेफिनेटली इसमें सेफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप पैसा लगाएं आपका पैसा डूब जाए, तो वो वाली बात डरने की नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड एकदम सेफ होते हैं, तो वैसे ही स्मॉल केस भी एकदम सेफ होते हैं, बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड फ्रॉम द सेबी, एंड सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉन ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक mutual fund and small case as well. So SEBI is regulating all this transaction, so you do not need to worry about. तो उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? इन्वेस्ट करने का सिंपल सा तरीका है, आप
मैं आपको एक रेफरल लिंक दूंगा। रेफरल लिंक से, जैसे मेरा अकाउंट है यहाँ पे राहुल नाम से, तो ये मैंने इसमें खुद भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो एक पर्टिकुलर इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट नहीं किया मैंने, और स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया है। तो आई एम इन्वेस्टिंग इन स्मॉल केस, दैट्स व्हाई आई एम नो दैट हाउ मच इज द रिटर्न दे आर जनरेटिंग, एंड हाउ मच इज द, बिकॉज बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा तरीका है पैसे जनरेट करने का और बनाने का, बट उसमें जो रिटर्न बनते हैं 24-25% रिटर्न बनते हैं, वो भी स्मॉल केस एप्लीकेशन में, स्मॉल कैप में, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि छोटी कंपनियां हैं, और उसमें वो पैसा बना के देते हैं 24-25% का रिटर्न। बट यहाँ पे ये ज़्यादातर पैसा उन्होंने डाल रखा है लार्ज कैप कंपनी में। आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया कि 63.70% इज द अमाउंट इन्वेस्ट इन द लार्ज कैप कंपनीज, एंड हाउ एवर they are trying to give you 58.81% from the 3 years on a consistent basis. That is totally amazing return. So you can definitely took a look into this, and think about that how is your investment will grow over a period of time. And if you have any doubt, then you please comment in the comment box, and your comments are most welcome. And if you want our videos again and again, then please subscribe our channel so that our videos will recommended to you and to your friends. And if you have any doubt, then you can definitely contact us. And thanks for watching this video. और मैंने एक लिंक दिया है जिससे अगर आप अब सब्सक्राइब करेंगे ओमनी पावर का स्मॉल केस या कोई भी स्मॉल केस, तो आपको 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा जो भी आपका प्रीमियम होगा। यानी कि यहाँ पे 3540 का प्रीमियम है 6 महीने का, तो इस पे 300 रुपये का आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो आपको 3240 रुपये ही एक तरीके से इफेक्टिव आपकी कॉस्ट पड़ेगी। यानी कि अभी स्टार्टिंग में तो आपको 3540 ही देना पड़ेगा, बट 300 रुपये का कैशबैक आ जाएगा बाद में। आपको जैसे ही सब्सक्राइब मारेंगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, तो 300 का कैशबैक आ जाएगा इफ़ यू विल सब्सक्राइब बाय द लिंक विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।